हैं और जब पर्दा हटेगा तब तक सियासत का तख्ता पलट हो चुका होगा। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे नए चैनल सब्सक्राइब करें। अमेरिका ईरान में तख्ता पलट ना कर सका, मगर बिहार में जो सियासी गोलबंदी है वह दिल्ली की कुर्सी तक को डगमगाने का मादा रख मोदी जी की कुर्सी, नीतीश जी की कुर्सी, सबकी कुर्सी का हाल पतली सी रस्सी पर लटकते झूले जैसा हो चला है। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद। सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान जो कभी अपने सहयोगियों की बगल में खड़े दिखते थे, अब उन्हीं के खिलाफ मंच पर बगावत कर रहे हैं। यह वही चिराग पासवान हैं जिनकी पार्टी पर कभी ताले डलवाने की कोशिश हुई थी और आज फिर वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। चुनाव में वह साथी जो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाते थे, अब एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। इसका असर आप समझ लीजिए, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच रहा है। और सिर्फ मोदी ही नहीं, नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी अब ठंडी हवा नहीं, हवा आंधी चल रही है। चिराग पासवान नालंदा में मंच से कहते हैं, मुझे बिहार आने से रोकने की साजिश हो रही है। सवाल वही है, यह साजिश कौन कर रहा है? क्या नीतीश कुमार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कोई तीसरा चेहरा जो पर्दे के पीछे है? क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव तो अपने चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। उन्हें चिराग पासवान से कोई खास खतरा नहीं। चिराग भी अक्सर दिल्ली, मुंबई में फिल्मी सितारों के साथ तस्वीरें डालते मिलते हैं। फिर यह कौन है जो इतना घबराया हुआ है कि बिहार में उनके कदम रोकने की कोशिश हो रही है? यह चिराग साफ साफ क्यों नहीं बताते? बस कह रहे हैं साजिश हो रही है। और जरा सोचिए, उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसा ऐलान सुनकर बीजेपी में झटका लगा नीतीश कुमार की टीम में भी, क्योंकि अगर एनडीए के सहयोगी ही सीटों के लिए गला काट मुकाबला करेंगे तो मोदी जी के हिस्से क्या बचेगा? नीतीश कुमार को भी आप जानते ही हैं, उनका कुर्सी प्रेम भारत की राजनीतिक साहित्य में दर्ज किया जा चुका है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुर्सी ना छूटनी चाहिए। अब उसी कुर्सी की खातिर हर तरफ दौरे हो रहे हैं, शिलान्यास, योजनाओं का ऐलान, सौगातें, भूमि पूजन, सब। लेकिन सवाल यह है, पिछले 5 साल कहां थे ये तमाम काम? क्यों ये योजनाएं अब दिखाई देने लगी हैं? क्यों अचानक से विकास के इश्तहारों का सैलाब आ गया है? जनता को यह सवाल पूछना होगा, 5 साल आप कहां थे? अब क्यों दिखावे की बाढ़ लाए हैं? आखिर आपने किया क्या जो इस बार आपको फिर वोट दिया जाए? अब चिराग पासवान की नाराजगी का आलम देखिए। वे कह रहे हैं कि पहले भी उनके खिलाफ साजिश हुई थी, घर पार्टी सब कुछ तुड़वाया गया। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। तो क्या चिराग पासवान का रिश्ता मोदी जी से खराब हो गया है, या नीतीश कुमार से उनका भरोसा उठ गया है? यह अभी साफ नहीं, वक्त बताएगा। और अब ताजा अपडेट सुन लीजिए। चिराग पासवान ने अपनी अगली रैली की तारीख भी घोषित कर दी है और साफ कहा है कि वह किसी भी साजिश से डरकर बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से बयान आया है कि चिराग पासवान जनता को गुमराह कर रहे हैं। इधर एनडीए के एक और नेता जितेंद्र नाथ पटेल का बयान देखिए। बिहार का असली नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, बाकी सब कार्बन कॉपी हैं। ये बात बिहार के गया में हजारों लोगों के सामने कही गई। मतलब साफ है, मोदी जी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सबकी सियासत को चुनौती देने की हिम्मत अब सहयोगी दल भी कर रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी भी सीट बंटवारे पर अपनी पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और इसी आपसी खींचतान में एनडीए की गाड़ी कहीं की कहीं जा रही है। आगे क्या होगा, किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी बचेगी, यह पता चलेगा। लेकिन सियासत की भट्टी में बिहार पूरी तरह तप रहा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 28 पर्यवेक्षकों की फौज बना दी गई है। केसी वेणुगोपाल ने इसकी लिस्ट जारी की। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता बिहार में डेरा डाल चुके हैं। कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा है। और अब ताजा अपडेट सुन लीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से बयान आया है कि चिराग पासवान जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी ने भी चिराग की 243 सीटों पर अकेले लड़ने की घोषणा पर चुप्पी साध रखी है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि एनडीए अब एनडीए नहीं, आपसी दुश्मनी का अखाड़ा बन चुका है। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रैलियों में दावा किया है कि बिहार की सियासत में असली बदलाव हमारी ताकत से आएगा। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने जिलों में डेरा डालना शुरू कर दिया है और बूथ मैनेजमेंट की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे पर जल्द ही अमित शाह खुद बैठक करेंगे ताकि अंदरूनी कलह को रोका जा सके। कई छोटे दल इस उथल पुथल में अपनी अहमियत बढ़ाने में लगे हैं। कोई एनडीए से दूरी बना रहा है तो कोई नए गठबंधन के रास्ते देख रहा है। और अंत में बिहार की जनता के लिए सबसे जरूरी सवाल अब भी वही है, क्या यह खेला आपकी जिंदगी बदलने वाला है या फिर वही कुर्सी के लिए खेला है? तो सवाल यही है, क्या वाकई बिहार में खेला हो गया है?
क्या यह खेल आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा या फिर वही पुरानी नौटंकी है? तो भाइयों और बहनों, बिहार में इस बार खेला सिर्फ सीटों का नहीं है, किरदारों का भी है। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके खिलाफ हो जाएगा और कौन किसकी कुर्सी खींच ले जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आप यह मत भूलिए कि यह सारे नेता आपकी रोजमर्रा की मुश्किलों पर उतनी ही चुप्पी साधे हैं जितनी जोर से वह एक दूसरे पर तंज कसते हैं। यह रैलियों के माइक पर जितना शोर मचाते हैं, असल मुद्दों पर उतना ही सन्नाटा पसरा रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।